बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से साल्ट हाइड्रोलिसिस। टॉपिक है हमारा साल्ट हाइड्रोलिसिस। यहाँ आप देखिए आपके पास है हाइड्रो। हाइड्रो की मानी है वाटर। वाटर यानी H2O। H2O मीनिंग है इसकी, ये H2O है। जबकि लाइसिस की मानी है ब्रेकडाउन, ये ब्रेकिंग को कहते हैं, ब्रेकिंग। तो साल्ट की वजह से वाटर का ब्रेकडाउन, यहां से ब्रेकडाउन हो, यहां पर आपके पास प्लस और यहां पर OH पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो इसको हम कहते हैं कि साल्ट की वजह से वाटर का ब्रेकडाउन होना, या फिर साल्ट जो है वो वाटर के थ्रू इस साल्ट का ब्रेकडाउन होना, ये कहलाता है साल्ट हाइड्रोलिसिस। हमारे पास एक है केटाइन। ये देखिए, ये आपके पास है एक स्पीशीज है जिसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया और क्या किया, वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है, वे वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये केटाइनिक स्पीशीज है। सो देखिए क्या होगा, ये इस वाटर के एनाइन OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर ये हाइड्रोजन को इक्वल सोल्यूशन में आएगा, तो यहाँ आपके पास आएगा AOH, ये वाला बनेगा और साथ साथ यहाँ आपके पास हाइड्रोजन आयन आएगा। सो यहाँ आपके पास ये सोल्यूशन जो है वो स्लाइटली एसिडिक है। ये आपके पास है केटाइन हाइड्रोलिसिस। केटाइन हाइड्रोलिसिस, ये केटाइन हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ये केटाइन हाइड्रोलिसिस है। जबकि आपके पास अगर एनाइन हो, ये नेगेटिव एनाइन हो, एनाइन हाइड्रोलिसिस, तो एनाइन हाइड्रोलिसिस वो ये है, गौर से देखें कि अगर आपके पास स्पीशीज एनाइन हो और यहां आपके पास वाटर मौजूद हो, सो देखिए ये वाटर का ये पॉजिटिव हिस्सा, पॉजिटिव पार्ट इस एनाइन के साथ कंबाइन होके इक्वल सोल्यूशन में आपके पास जो है BH और हाइड्रोक्सल आयन आएगा। और ये याद रखिए, ये सोल्यूशन जो है वो बेसिक होता है, ये स्लाइटली बेसिक होता है। जबकि केटाइन की हाइड्रोलिसिस जब होती है तो वो सोल्यूशन जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। अब हम जाते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं केटाइन हाइड्रोलिसिस और एनाइन हाइड्रोलिसिस मुख्तलिफ साल्ट की। सबसे पहले साल्ट जो है वो है आपके पास वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट। ऐसा साल्ट जो वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, तो ऐसे साल्ट को हम कहते हैं, ये वाला जो साल्ट है जो बन जाता है किससे, वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से। तो एसिड की न्यूट्रलाइजेशन से साल्ट बनता है। तो हमारे पास वीक एसिड में से आ जाता है, ये देखिए एसीटेट आयन, ये एसीटेट आयन आता है और बेस में से यहां पर आपके पास है आता है सोडियम आयन। तो ये सोडियम आयन कहां से आता है, बेस से। सो क्या होगा, देखिए ये आपके पास है वीक एसिड, गौर से देखिए, और ये आपके पास क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहां पर जो साल्ट बनेगा ये आपके पास सोडियम एसीटेट है और ये साल्ट आपके पास जो है ये बेसिक साल्ट है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ बेसिक साल्ट है। अब देखिए
ये वीक एसिड जो है, वीक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो ये स्ट्रांग कंजुगेट बेस है। ये वाला पोर्शन जो है ये स्ट्रांग कंजुगेट बेस है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये आपके पास है वीक कंजुगेट एसिड, वीक कंजुगेट एसिड। सो अब आपके पास है, देखिए आपके पास है ये वाटर, ये आपके पास है वाटर। सो वाटर का कौन सा पोर्शन, ये देखा ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला आप देखिए ये जो है एनाइन। तो यहां पर एनाइन हाइड्रोलिसिस होता है और यहां पर आपके पास वाटर में क्या बनेगा, ये देखिए ये एसिटिक एसिड बनता है और यहां पर सोडियम आयन बनेगा और यहां आपके पास ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनेगा। यहां सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि ये स्ट्रांग बेस है और ये कंप्लीटली आयोनाइज है। तो ये आपके पास ये जो साल्ट बना, ये साल्ट आपके पास जो है ये वीक एसिड और स्ट्रांग बेस से बना है, यानी ये बेसिक साल्ट है। लिहाजा आपके पास यहाँ पर एनाइन हाइड्रोलिस होती है और यहाँ पर आपके पास जब एनाइन हाइड्रोलिस होती है तो सोल्यूशन में एक्सेस अमाउंट ऑफ OH आयन बन जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये सोल्यूशन जो है ये बेसिक साल्ट का सोल्यूशन जो है वो बेस होता है। यहाँ पर ये बेस दे देता है। ओके, अब हम जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने, यहां एक्सप्लेन करते हैं नंबर टू जो है, अगर आपके पास स्ट्रांग एसिड हो और वीक, ये देखिए वीक बेस हो, तो ये जो साल्ट बनेगा, यहां पर जो साल्ट बनेगा ये वाला साल्ट जो है ये एसिडिक साल्ट होगा, ये एसिडिक साल्ट होता है। और ये वाला साल्ट जो है ये बेसिक साल्ट होता है, बेसिक साल्ट होता है। सो अब देखिए यहां पर गौर से देखिए, यहां पर आपके पास स्ट्रांग एसिड है, ये HCl स्ट्रांग एसिड है, जबकि आपके पास अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है ये वीक बेस है। तो ये देखिए ये आपस में मिलके प्लस और नेगेटिव वाटर को प्रोड्यूस करेगा और ये नेगेटिव इसके साथ मिलेगा, तो जो साल्ट बनेगा तो ये आपके पास बनेगा अमोनियम क्लोराइड साल्ट बनता है। तो अमोनियम क्लोराइड साल्ट जो है ये एसिडिक साल्ट होता है। अब देखिए इसमें आपके पास ये देखिए, अगर स्ट्रांग एसिड हो, स्ट्रांग एसिड, अगर ये आपके पास स्ट्रांग एसिड है, सो देखिए जब इससे आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दे तो ये आपके पास वीक कंजुगेट बेस बनता है, ये वीक कंजुगेट बेस है। गौर से आप देखिए ये आपके पास है अमोनियम क्लोराइड, इसमें ये जो एनाइन है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है वीक कंजुगेट बेस है और ये आपके पास जो है ये स्ट्रांग कंजुगेट एसिड है। सो क्या है, इस साल्ट की जब हाइड्रोलिसिस होती है, जब इस साल्ट की हाइड्रोलिसिस होती है तो होगा क्या, इस साल्ट की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो आपके पास यहां पर ये नेगेटिव और ये प्लस, ये पोर्शन जो है ये अमोनियम आयन स्ट्रांग कंजुगेट एसिड है। लिहाजा ये OH के साथ मिलके क्या बनाएगा, ये बनाएगा अमोनियम, ये देखिए अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा और यहां आपके पास हाइड्रोजन एक्सिस में आएगा और क्लोरीन। तो देखिए अगर क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में मिलके
तो ये स्ट्रांग एसिड बनाता है, लेकिन ये इस सॉल्यूशन में ये आयोनाइज फॉर्म में होते हैं, इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन एक्सिस में होता है, लिहाजा ये सॉल्यूशन जो है ये एसिडिक इन नेचर होता है। तो वो साल्ट जो एसिडिक साल्ट हो और उसका आप सॉल्यूशन बनाओगे तो वहां एक्सिस पे क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, और वो साल्ट जिसका आप सॉल्यूशन बनाओगे, इक्वल सॉल्यूशन बनाओगे, तो वहां एक्सिस पे OH आयन होगा, लिहाजा वो साल्ट जो है आपके पास जो है वो बेसिक साल्ट होता है। तो हमने एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट के बारे में पढ़ा कि ये वीक एसिड से और स्ट्रांग बेस से, और ये जो है आपके पास स्ट्रांग एसिड और वीक बेस से बन जाता है। अब हम जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि वो साल्ट जो आपके पास स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से बन जाए, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से। देखिए, अगर आपके पास स्ट्रांग एसिड हो प्लस ये आपके पास स्ट्रांग बेस हो, तो यहां जो साल्ट बनेगा वो न्यूट्रल साल्ट होगा। ये न्यूट्रल साल्ट होता है, और न्यूट्रल साल्ट की जो है हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। नॉट हाइड्रोलिसिस इज पॉसिबल, इसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होती है। सपोज आपके पास ये HCl है, स्ट्रांग एसिड है, ये आपके पास है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, ये देखिए यहां सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, तो होगा क्या, यहां प्लस यहां नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव ये प्लस, तो साल्ट जो बनेगा सोडियम क्लोराइड, ये न्यूट्रल साल्ट है, और यहां वाटर बनेगा। तो जो न्यूट्रल साल्ट है, देखिए ये आपके पास है सोडियम क्लोराइड, और आप कहते हो कि हमारे पास यहां से सपोज यहां से बनेगा हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोक्सिल आयन, यहां पर प्लस आयन, यहां पर नेगेटिव आयन। सो ये अगर इसके साथ मिलता है तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और ये अगर इसके साथ मिलेगा तो ये HCl बनाएगा। और जब दोनों बन जाता है तो ये तो दोबारा इसी कंटेनर के अंदर दोबारा मिलते हैं। सो ये देखें, ये स्पॉन्टेनियसली आपस में मिलके वापस ये बनाएगा, वापस साल्ट एंड वाटर को प्रोड्यूस करेगा। लिहाजा ये साल्ट गौर से देखें, जब सोडियम क्लोराइड हो तो इसकी जो अगर वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हो, सो नॉट टेक्स प्लेस हाइड्रोलिसिस, इसकी हाइड्रोलिसिस जो है वो नहीं होती है। ये याद रखिए, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। अब हम जाते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपके पास वीक एसिड प्लस वीक बेस का साल्ट हो, वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट होता है, तो होगा क्या, ये आपके पास है वीक एसिड, एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड आपके पास वीक एसिड है, और इसमें आपके पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है। सो होगा क्या, ये प्लस ये नेगेटिव, यहां वाटर प्रोड्यूस करेगा, यहां पर प्लस है यहां नेगेटिव, तो अमोनियम एसीटेट बनेगा ये साल्ट। ये देखिए, ये साल्ट जो है आपके पास अमोनियम एसीटेट बनता है, ये प्लस और ये नेगेटिव, तो ये एसीटेट आयन है और ये आपके पास है अमोनियम आयन। ये आपके पास है स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है और ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड है, लिहाजा दोनों की हाइड्रोलिसिस होती है। देखिए,
अब इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस वापस हाइड्रोजन को ले लेगा और ये यहां से हाइड्रोजन को जो है क्या करेगा, ये यहां से हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा और जब कैप्चर करेगा तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा एसिटिक एसिड बनाएगा और यहां पर फिर आपके पास बनता है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। सो ये आपके पास बनेगा बेस बनता है। देखिए इस दोनों की हाइड्रोलिसिस होती है, यहाँ केटायनिक और एनायनिक हाइड्रोलिसिस दोनों पॉसिबल है। लेकिन अगर दोनों स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का साल्ट हो जो न्यूट्रल साल्ट है तो उसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। देखिए अब ये कौन सा साल्ट है, एसिडिक है या बेसिक है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है के ए वैल्यू के ऊपर। अगर इसकी के ए वैल्यू ज्यादा है के बी वैल्यू से, सो ये याद रखिए यहां पर आपके पास ये एसिडिक साल्ट होगा और एसिडिक साल्ट का जो है याद रखिए पीएच जो है वो लेस देन 7 होगा। लेकिन अगर आपके पास ये के ए कम है के बी से, सो ये आपके पास बेसिक साल्ट होगा और इसका जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 होता है। और अगर आपके पास के ए और के बी बराबर है, सो पीएच यहां पर 7 के बराबर, सो यहां आप देखिए यहां आपके पास क्या होगा के ए इक्वल टू के बी, तो लिहाजा ये आपके पास फिर न्यूट्रल साल्ट कहलाएगा। तो आपके पास अगर आपके पास साल्ट जो है, अगर आपके पास बेसिक साल्ट है तो बेसिक साल्ट की जो है पीएच याद रखिए वो पीएच ज्यादा होता है 7 से। अगर आपके पास एसिडिक साल्ट है तो यहां आपके पास पीएच जो है वो लेस देन 7 है और आपके पास जो न्यूट्रल साल्ट है तो वहां पर एसिड बेस पीएच वो 7 के बराबर होता है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला साल्ट हो जो वीक एसिड और वीक बेस से बना है तो ये साल्ट की जो क्या नाम है नेचर है वो डिपेंड करता है। अगर इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू ए ज्यादा है तो ये आपके पास सॉल्यूशन एसिडिक होता है। अगर के बी ज्यादा है तो फिर ये बेसिक नेचर को शो करता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अल्लाह हाफिज।